नमस्कार, स्वागत है आपका सागर सी कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं का विज्ञान का छठवां अध्याय 6। इसका नाम है जीवन की प्रक्रियाएं। ठीक है, हमारे जीवन की जो जैव प्रक्रियाएं, जो बहुत मूल प्रक्रिया हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। क्या है जीवित, यानी कि जीवित प्राणियों में जीवन को बनाए रखने के लिए कई आवश्यक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती हैं। यानी कि हमारा जो जीवन है उसे बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में बहुत सी प्रक्रियाएं जिस पर हम ध्यान नहीं देते, और लेकिन वो निरंतर चलती रहती हैं। यानी कि ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा अक्सर ध्यान नहीं जाता और वो क्रिया होती रहती हैं, जिन्हें हम नॉर्मल समझते हैं। क्या है? जीवित प्राणियों में जीवन को बनाए रखने के लिए कई आवश्यक प्रक्रियाएं निरंतर होती रहती हैं। इन प्रक्रिया को जीवन प्रक्रिया कहा जाता है। इनके बिना जीव का अस्तित्व संभव नहीं है। क्या मतलब कुछ प्रक्रिया हमारे शरीर में होती रहती हैं, 24 घंटे होती हैं, हमेशा होती रहती हैं जब तक हम जीवित रहते हैं। वो प्रक्रिया कौन कौन सी है? पहला है पोषण, यानी कि ये भोजन से संबंधित है, हमारे खाने से संबंधित है। ठीक है, ये भोजन है जो है पोषण, हमारे शरीर के पोषण यानी खाने से संबंधित है। श्वसन, यानी कि श्वास यानी कि इससे हमारा भोजन की जो ऊर्जा होती है ना, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, श्वसन द्वारा होती है। भोजन से ऑक्सीजन की उपस्थिति में, श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा प्राप्ति होती है। परिवहन, यानी कि जो हमारे शरीर में ऊर्जा है या जो पोषक तत्व जो हमने खाए है उनका परिवहन, यानी कि उनका ट्रांसपोर्टेशन। और उत्सर्जन, यानी कि जो हमने खाया, ठीक है, और जो जरूरी पदार्थ होते हैं, जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो हमारा शरीर ले लेता है, लेकिन जो बेकार बचा होता है उसे निकालने के लिए, उसे बाहर फेंकने के लिए उत्सर्जन प्रक्रिया होती है। यानी कि 4 प्रक्रिया होती है मेन: पोषण की जो भोजन संबंधित होती है, श्वसन की जो ऊर्जा संबंधित होती है, परिवहन जो भोजन का पूरे शरीर में वितरित करती है, उत्सर्जन यानी कि जो मलमूत्र हमारे बेकार पदार्थ होते हैं उस प्रक्रिया, उसको निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पोषक। ठीक है, पोषक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव ऊर्जा और शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता है। क्या है? पोषक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव ऊर्जा और शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता है। ठीक है, अब पोषक तत्व कैसे प्राप्त करता है और कहाँ कहाँ से प्राप्त करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पोषक के 2 प्रकार होते हैं: स्वयंपोषी और परपोषी। स्वयंपोषी मतलब स्वयं बना लेते हैं, परपोषी मतलब दूसरे पर आश्रित होती है। इनको ऐसे समझ सकते हैं, 2 प्रकार के होते हैं: स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यानी कि किसी और पर आश्रित होते हैं। स्वयंपोषी पौधे और कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। स्वयंपोषी जो जैसे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि मिट्टी, पानी और सूर्य की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश, जल, मिट्टी, यानी कि अनुकूल वातावरण चाहिए, और वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या है? स्वयंपोष क्या है? पौधे और कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। परपोषी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हो, या ऐसा कह सकते हैं अन्य जीवों से प्राप्त करते हो। क्या? जैसे कि परपोषी जैसे मनुष्य और पशु, यानी कि पशु ऐसा है कि पशु घास उसे प्रकृति से मिलेगा। ठीक है, वो घास स्वयं नहीं बना सकता। पत्तियाँ ये सब प्रकृति से मिलेंगे, वो स्वयं नहीं बना सकता। मनुष्य को भी भोजन जो है वो दूसरों पर आश्रित रहना पड़ती है, उसे फसलों पर, पेड़ पौधों पर, इन पर आश्रित रहना पड़ता है। परजीवी कृमि और कुकुरमुत्ता ये भी दूसरे पर आश्रित होते हैं। सप्रजीवी फफूंद ये भोजन भी स्वयं नहीं बनाते। सहजीवी लाइकेन। दूसरी श्वसन की प्रक्रिया। ठीक है, श्वसन वह प्रक्रिया जिसमें जीव ऑक्सीजन लेकर भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है।
यानी कि हम जो भोजन करते हैं, हमारे शरीर में जो भी भोजन जाता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे शरीर में ऊर्जा मुक्त करता है, यानी कि हमारे शरीर को ऊर्जा से भर देता है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि एरोबिक श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। और एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन के बिना होता है। दो प्रकार के श्वसन होते हैं, मतलब दो प्रकार से शरीर ऊर्जा मुक्त करता है भोजन से, एक श्वसन के एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी O2 की उपस्थिति में, एक O2 के बिना यानी कि उनकी अनुपस्थिति में, ठीक है। क्या भाई श्वसन दो प्रकार के होते हैं, कौन सी, एरोबिक श्वसन और एनारोबिक श्वसन। परिवहन यानी कि परिवहन, पौधों में परिवहन और मनुष्य में परिवहन, यानी कि दोनों में परिवहन, भोजन का परिवहन वो है अलग अलग होता है, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर, संरचना और भोजन भी अलग अलग होती है, ठीक है। सबसे पहले पौधों में परिवहन देख लेते हैं। जल व खनिज, ठीक है। जड़ों से पत्तियों तक जाइलम द्वारा, यानी कि जो जमीन में, मिट्टी में पानी होता है वो, और मिट्टी में जो पोषक तत्व होती हैं, खनिज लवण, जड़ों से, वो जड़ों के द्वारा पत्तियों में जाते हैं और पौधे का या पेड़ का विकास करती है, पेड़ पौधों का विकास करती है। यानी कि जल और खनिज ये पौधे स्वयं नहीं बनाते, ये प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं, इसलिए मिट्टी पौधों के लिए आवश्यक होती है। जल भी मिट्टी में पाया जाता है, खनिज भी, जैसे खाद, यूरिया, बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो हम अलग से भी डालते हैं। फसल के लिए भी जल अलग से देते हैं, और खनिज, यूरिया, DAP, कई प्रकार के खाद उर्वरक हम उपयोग में लाते हैं। जल और खनिज जड़ों से पत्तियों तक जाइलम द्वारा, यानी कि शुरू में उन्हें भोजन वो स्वयं नहीं बना पाते, वो मिट्टी द्वारा जल और खनिज जाइलम द्वारा पूरे पत्तियों तक पहुंचाते हैं। दूसरा है भोजन, यानी कि पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में फ्लोएम द्वारा, यानी कि जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं। यानी कि छोटे पौधे अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो बड़े होने के बाद बना, जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो वो अपना भोजन स्वयं बनाने लगते हैं। तो वो कहाँ से, पत्तियों से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में फ्लोएम द्वारा भोजन को पहुंचाया जाता है। यानी कि पोषक तत्व, यानी कि जो से जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको किसके द्वारा पहुंचाता है, फ्लोएम द्वारा। एक बार और अच्छे समझ लेते हैं क्या है। एक होती है जाइलम, एक तो है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ये दो परिवहन होते हैं पौधों में। जाइलम द्वारा जड़ों से जल और खनिज जाता है, और फ्लोएम द्वारा पत्तियों से पूरे पेड़ या पौधे की विभिन्न भागों में भोजन पहुंचता है। अब हम मनुष्य में देख लेते हैं कि मनुष्य में संचार कैसे होता है। पहला है रक्त संचार प्रणाली, यानी कि रक्त के द्वारा, यानी कि हमारे खून के द्वारा रक्त संचार प्रणाली, हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियाँ, ठीक है, इनके द्वारा भोजन का परिवहन होता है। हृदय यानी कि हृदय हमारे रक्त को पंप करता है, रक्त, और रक्त वाहिनियाँ यानी कि नसों के द्वारा, ठीक है। क्या कहा, हृदय की संरचना, चार कक्ष होते हैं। क्या है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, ठीक है, दायां निलय और बायां निलय, ठीक है। अब हम रक्त के घटक देख लेते हैं। क्या कहा, RBC, WBC, BC और प्लाज्मा। RBC और WBC क्या है, RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और श्वेत रक्त को कहते हैं WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा ये भोजन का परिवहन करते हैं। उत्सर्जन, यह प्रक्रिया शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की है। यानी कि जो उत्सर्जन प्रक्रिया उससे हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं और जो बचा खुचा रह जाता है, जो हमारे उपयोग का नहीं रहता, उसे उत्सर्जन द्वारा बाहर निकाला जाता है, ठीक है। यही वही प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की है। क्या है, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र, यानी कि हमारे अंदर जो हम भोजन कैसे बाहर निकालते हैं, जो हमारा बचा हुआ है, यानी कि जो हमारे काम का नहीं रहता, गुर्दे, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, इनके द्वारा हम यह यूरिया पास करते हैं। यानी कि गुर्दे का कार्य क्या होता है, रक्त से यूरिया, लवण व अतिरिक्त जल को छानकर मूत्र का निर्माण करता है, ठीक है।
ये हमने चैप्टर कवर कर लिया है। चैप्टर 6 यहाँ पे कवर हो चुका है। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं। जीवन प्रक्रियाएं जीवों के अस्तित्व, वृद्धि, प्रजनन के लिए आवश्यक है, यानी कि यदि इनमें से कोई प्रक्रिया रुक जाए तो जीवित रहना असंभव है, चाहे वो उत्सर्जन की प्रक्रिया हो। ठीक है, यानी कि अभी हमने पढ़ा है, यानी कि क्या कहा है इसमें, यदि इनमें से कोई भी प्रक्रिया, एक भी प्रक्रिया रुक जाती है तो हमारा जीवन असंभव है। ठीक है, कौन सी? पोषण, या हम भोजन प्राप्त न कर पाएँ, श्वसन, भोजन प्राप्त कर रहे लेकिन ऊर्जा प्राप्त न कर पाएँ। ठीक है, यदि हम ऊर्जा प्राप्त कर लें उसका परिवहन संचरण न कर पाएँ। ठीक है, यदि वो भी कर दें, ऊर्जा का परिवहन भी कर दिया, यदि हम उसको जो बेकार अपशिष्ट है उसको ना निकाल पाए तो हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। कौन सी प्रक्रिया होती है एक बार और देख लेते हैं। पोषण, भोजन, ठीक है, और भोजन से फिर श्वसन में ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फिर ऊर्जा को उस पूरे शरीर में परिवहन करते हैं, यानी कि उसका वितरित करते हैं। उसके बाद शरीर में जो अपशिष्ट बचता है उसको बाहर निकालते हैं। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। धन्यवाद। और हाँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसकी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।